नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कि सरमाइयों अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर मानसून मजबूत होगा और उसके प्रभाव से कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। उसको देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों पर रेड अलर्ट जारी किया है। उसके बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे कि सरमाइयों फिलहाल मौसमी आकलनों से बात करें तो आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर दक्षिणी पूर्वी भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और कई भागों पर लंबे चौड़े दायरे पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। साथ ही बात करेंगे किसान भाई मौसमी सिस्टम भी अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों पर एक्टिव रहेंगे और उसके प्रभाव से कह सकते हैं जो झारखंड के आसपास बना किसान भाई निम्न दबाव का क्षेत्र भी अब मजबूत हुआ है और फिलहाल ये डीप डिप्रेशन की स्थिति में गया है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इसकी स्थिति मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान की पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भागों की ओर बढ़ने की है, जिसके प्रभाव से राजस्थान पर एक बार फिर से मानसून मजबूत होगा और कई भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। किसान भाइयों सभी सिस्टमों को लेकर बात करेंगे, सभी जिलों के मौसमी सिस्टमों के साथ बात करेंगे। किसान भाइयों अगले 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, एकदम सही और सटीक की जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी से निवेदन है किसान भाइयों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही और सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाई बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर तो बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पश्चिमी भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और जैसलमेर से लेकर जोधपुर संभाग आसपास की पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर और सिरोही के भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई हैं। फिलहाल एक निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी भागों की ओर सर्कुलेट है और जैसलमेर से सटे हुए इन भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले कुछ घंटों के दौरान भी देखी जा सकती हैं और कह सकते हैं आज रात को जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, जालोर, सांचौर, उदयपुर के आसपास के उदयपुर, सलूंबर तक के भागों पर इस मौसमी सिस्टम का प्रभाव रहेगा और बीकानेर के कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी भागों पर भी इस सिस्टम के प्रभाव से आज रात को काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज बारिश की गतिविधियों को लेकर बात करें कि समय तो पश्चिमी राजस्थान के कोलाहित बीकानेर पर बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई और 195 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान कोलाहित बीकानेर पर दर्ज की गई है। हालांकि मौसमी सिस्टम का काफी अच्छा प्रभाव जोधपुर से लेकर पाली, सोजत, जैतारण तक के क्षेत्रों पर देखने को मिला। भोपालगढ़, जोधपुर के भागों पर भी मध्यम तेज बारिश की खंड गतिविधियां दर्ज की गई। वहीं नागौर से लेकर मेड़ता सिटी, ब्यावर, आसपास के आसिंद, भीलवाड़ा तक के क्षेत्रों पर बारिश का माहौल देखा गया। तो वहीं कुछ एक क्षेत्रों पर काफी अच्छा सिस्टम है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी गतिविधियां दर्ज की गई हैं। मध्य राजस्थान, अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान बारिश का काफी मिलाजुला प्रभाव किसान भाइयों को दर्ज किया गया है। किसान भाई फिलहाल मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो फिलहाल मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो आज दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और उसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर व आसपास के जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना तो कुछ एक भागों पर भारी बारिश होने की संभावना दर्ज की जा सकती है। यानी कि आज रात को इन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से गुजरात से सटे हुए कुछ एक पाक सीमावर्ती क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आज रात्रि को देखने को मिल सकती है और अगले 24 घंटों के दौरान भी ये गतिविधियां यथावत बनी रहेंगी। झारखंड के ऊपर बना किसान भाइयों एक कम दबाव का क्षेत्र आज तीव्र होकर डीप डिप्रेशन की स्थिति में परिवर्तन हो चुका है और उसके आगामी 48 घंटों में एमपी से होते हुए पूर्वी राजस्थान की ओर आगे बढ़ने की संभावना है और उसके प्रभाव से कह सकते हैं किसान भाइयों आज कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां संभावित की जा सकती हैं। और आज रात से मुख्य रूप से बात करें भरतपुर संभाग, आसपास के जयपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और उसके प्रभाव से जो डीप डिप्रेशन की गतिविधियां हैं किसान भाइयों मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और आसपास के कुछ एक कोटा संभाग के क्षेत्रों से राजस्थान के भागों की ओर बढ़ेगा और उसके प्रभाव से कोटा संभाग से लेकर भरतपुर, जयपुर संभाग के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियों का इजाफा देखने को मिलेगा। फिलहाल 4-5 अगस्त को इस तंत्र का राज्य में सर्वाधिक प्रभाव रहने की संभावना है और अधिकांश भागों पर मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। मुख्य रूप से कोटा, उदयपुर व अजमेर संभाग के कुछ एक भागों पर भारी बारिश तो कुछ एक भागों पर अति भारी बारिश की होने की संभावना है। 4 अगस्त को कोटा संभाग के कुछ एक जिलों पर 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और जिसको देखते हुए हरदोई संभाग के कुछ एक जिलों पर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 5 व 6 अगस्त को उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। यानी कि मौसमी सिस्टम अगले 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों पर एक्टिव रहेंगे और कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान को लेकर बात करें मुख्य रूप से तो 4 अगस्त को लेकर मौसम विभाग ने कोटा संभाग के आसपास के कुछ एक जिलों पर रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें कोटा, बारा व झालावाड़ इन क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जाने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी
राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर से लेकर पाली, राजसमंद, सिरोही के कुछ एक भागों पर भी बारिश की गतिविधियों का काफी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। इसको देखते हुए भी इन क्षेत्रों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में काफी अच्छी बढ़ोतरी और लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ेंगी और इन क्षेत्रों पर एक बार फिर से मानसून की एक्टिविटी कहीं लंबे चौड़े दायरे पर बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। काफी मजबूत सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के भागों पर एक्टिव रहेगा। एक एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें ताकि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान के समय आपके जिले की मौसम की जानकारी आपको एकदम सही सटीक रूप से मिल सके। उससे पहले आप सभी से निवेदन, कमेंट करके अपने गांव, जिले, क्षेत्र का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। सबसे पहले बात करूं मध्य राजस्थान के अजमेर को लेकर, तो यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान अजमेर के भागों पर मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से एक्टिव रहेंगे। मानसूनी ट्रफ भी राजस्थान के मध्य भागों से गुजर रही है, उसका प्रभाव भी लगातार मध्य भागों के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। साथ ही जो मौसमी सिस्टम राजस्थान पर अब एक्टिव होंगे, उसके प्रभाव से अजमेर के क्षेत्र पर अगले 24 घंटों के दौरान तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बनी हुई है। टोंक को लेकर बात करूं, समझो टोंक के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर मध्यम से तेज खंड मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आएंगी। सवाई माधोपुर के क्षेत्र पर भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी ये गतिविधियां बढ़ेंगी और मुख्य रूप से कह सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियां यानी कि तेज बिजली गर्जन चमकने के साथ बारिश का दौर देखे जाने की संभावनाएं मजबूत रूप से बनी हुई है। भीलवाड़ा के भागों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मानसून की एक्टिविटी काफी मजबूत रूप से सक्रिय होगी और कह सकते हैं कि समय पूर्वी राजस्थान के भागों पर अब तक का मानसून का काफी तीव्र रूप अभी देखने को मिल सकता है। भीलवाड़ा के भागों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से मौसम एक्टिव होता हुआ कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां कराएगा। इस समय कोटा के लेकर बात करें, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टम का आगामी 24 घंटों के दौरान काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटों के दौरान कोटा से लेकर रावतबाटा, कह सकते हैं सांगोद, अंताबारा के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी आएगी। वहीं झालावाड़, भवानी मंडी तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से देखी जा सकती है। कोटा जिले पर अगले 24 घंटों के दौरान तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। बूंदी के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से एक्टिव रहेंगे। कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। कुछ एक भागों पर भारी मूसलाधार बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। बारा के भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं कि सर्दियों कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं और तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ अब तक का सबसे खौफनाक बारिश की गतिविधियों का प्रभाव मानसून का बारा के भागों पर भी नजर आने की संभावना है। झालावाड़ के क्षेत्र पर भी मानसून तीव्र होगा और अगले 24 घंटों के दौरान झालावाड़ के क्षेत्र पर भारी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। उदयपुर को लेकर बात करूं, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र पर भी मौसमी सिस्टमों का एक्टिविटी प्रभाव देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज घंटे बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। राजसमंद के क्षेत्र पर भी मानसून की एक्टिविटी अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहेगी। कई भागों पर खंड रूप से मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र पर मौसमी सिस्टम थोड़े मजबूत नजर आ सकते हैं और मुख्य रूप से कह सकते हैं आज रात को भी कुछ एक भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी और अगले 24 घंटों के दौरान गतिविधियां बढ़ेंगी और मानसून का प्रभाव काफी मजबूत रूप से चित्तौड़गढ़ के भागों पर देखा जा सकता है। सर मैं पाली को लेकर बात करें, पाली संभाग के क्षेत्रों पर फिलहाल जोधपुर के सटे हुए भागों पर बने हुए इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिल रहा है और पाली के क्षेत्रों पर भी मध्यम तेज खंड बारिश की आज रात्रि को नजर आ सकती हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी गतिविधियां काफी मजबूत रूप से रहेंगी और मानसून का प्रभाव कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश के रूप में देखा जा सकता है। जैसलमेर के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसून एक्टिविटी रहेगी। कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां आज रात को काफी मजबूत रूप से देखने को मिल सकती है और अगले 24 घंटों के दौरान भी मानसूनी सिस्टमों का प्रभाव रहेगा और कई भागों पर मध्यम तेज बारिश का दौर देखा जा सकता है। फिलहाल जोधपुर पर भी मौसमी सिस्टम एक्टिव हैं और उसका प्रभाव आज रात्रि को भी देखने को मिलेगा। बीते 24 घंटों के दौरान भी किसान में अधिकांश भागों पर बारिश के रूप में नजर आया है। जोधपुर पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों की एक्टिविटी काफी अच्छी नजर आ रही है। कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। नागौर के क्षेत्रों पर भी काफी अच्छी सिस्टम बनेंगे। नागौर के कई भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर मध्यम तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा और कह सकते हैं अगले 48 घंटों के दौरान ये गतिविधियों में थोड़ी और बढ़ोतरी देखी जाएगी। जालोर, सांचौर के क्षेत्रों पर आज रात्रि को मौसमी सिस्टम एक्टिव रहेंगे। कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आज जालोर, भीनवाला, रानीवाड़ा तक के क्षेत्र पर देखने को मिल सकती है। सिरोही के आबू रोड तक के क्षेत्र पर भी मौसमी सिस्टम मजबूत रहेंगे और फिलहाल जालोर के क्षेत्र पर अगले 24 घंटों के दौरान भी मानसून की एक्टिविटी मजबूत रूप से बनी रह सकती है। बाड़मेर में बीते 24 घंटों के दौरान भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी बाड़मेर, चौटन तक के क्षेत्र पर, बायतू, बालोतरा के भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखे जाने की संभावनाएं बनी हुई है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र पर भी मानसून एक्टिव रहेगा। कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं बांसवाड़ा के क्षेत्र पर भी मानसून की एक्टिविटी काफी
मजबूत रूप से रह सकती है। मुख्य रूप से बांसवाड़ा के कई भागों पर तेज खंड बारिश की गतिविधियां भी नजर आने वाली है। हालांकि उत्तरी राजस्थान को लेकर बात करें, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर मानसून थोड़ा कमजोर अवश्य देखने को मिल सकता है कुछ समयों, और उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है कि गंगानगर पर फिलहाल आकलन के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उमस की गतिविधियां और हल्की बादलवाई के साथ छुटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियों के साथ उमस की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। बीकानेर अनूपगढ़ के क्षेत्रों पर भी मौसम थोड़ा कमजोर अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ सकता है, और मुख्य रूप से श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से सटे विभागों की तरफ अगले 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ छुटपुट बूंदाबांदी के सिवा मौसम महसूस कर सकता है। चूरू के क्षेत्रों पर भी मानसून थोड़ा कमजोर पड़ेगा और अगले 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ उमस की गतिविधियां नजर आ सकती है। कुछ एक भागों पर हल्की छुटपुट बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। सिकावटेचाल के क्षेत्रों पर भी मानसून की थोड़ी कमजोर स्थिति नजर आएगी। हालांकि बादलवाई की कटौटों पर बनी रह सकती है और इसके प्रभाव से कुछ एक भागों पर दोपहर बाद मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है। झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे, तेज कह सकते हैं उमस की गतिविधियां और कुछ एक भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां और थोड़ा कमजोर स्थिति मानसून की नजर आ सकती है। पूर्वी राजस्थान जयपुर को लेकर बात करूं तो फिलहाल आकलनों से बात करें तो आज रात से ही जयपुर संभाग के भागों पर मुख्य रूप से अधिकांश जिलों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। जयपुर के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसून की एक्टिविटी बढ़ेगी और उसके प्रभाव से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। अलवर के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश का दौर जारी रहेगा। दौसा के क्षेत्र पर अगले 24 घंटों के दौरान मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा, कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ भारी बारिश की गतिविधियां अखंड रूप से नजर आ